नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। डेमोक्रेटिक चरखा की शुरुआत गांधी की चरखे की आइडियोलॉजी से हुई थी और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, तुषार गांधी। तुषार गांधी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ के जागरूकता के कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज के वक्त में आज जिस तरह से देश का जो माहौल हो रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तरह से युवाओं का मार्गदर्शन भी करते हैं और आज इसी तरह के एक कार्यक्रम में ये पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी देश में एक ऐसा माहौल बार बार बनाया जा रहा है, कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको देखकर आम आदमी के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस देश में न्यायालय की ज़रूरत है। सड़क पर ही न्याय किया जा रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का न्याय हो, चाहे जो अलग अलग क्रिमिनल्स ही हैं, जो अतीक की हत्या हुई, इस पर अगर हम लोग गांधी आइडियोलॉजी की बात करें तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत चिंताजनक एक जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत चिंताजनक है क्योंकि इसके हमारा जो न्याय तंत्र है, जो हमारी संवैधानिक शक्ति है, वो क्षीण होती जा रही है और अराजकता को इससे एक बढ़ावा मिलता जा रहा है। और सबसे कमनसीबी की बात ये है कि इस चीज़ को आम जनता का समर्थन मिलता हो ऐसे लग रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि आम लोगों का समर्थन भी इसे प्राप्त है, तो ऐसे में कैसे एक आम आदमी ये डिफरेंशिएट कर पाएगा, कोई दलित अल्पसंख्यक समुदाय जिसके ऊपर हमेशा भीड़ का खतरा मंडराता है, वो कैसे इस बात को डिफरेंशिएट कर पाएगा कि इससे मुझे खतरा है या नहीं है? नहीं, हर एक वो जो चीज़ जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली की जाती है, उससे हर कोई किसी को खतरा होता है, उससे हर किसी को खतरा पहुंच सकता है। ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए डेमोक्रेसी का जो एक एजुकेशन है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और कि अभी हम लोग आज के माहौल में देखते हैं जिस तरीके से गांधी की आइडियोलॉजी को ध्वस्त करने के लिए गांधी की छवि को ध्वस्त किया जाता है, चाहे गांधी की शहादत दिवस पर उनके पुतले को गोली मारना हो या कल्चरल एस्पेक्ट से भी देखें, गांधी गोडसे फिल्म भी आती है। तो ये कोशिश 75 साल के बाद भी जारी है और ये कब तक जारी रहेगी? क्यों ऐसा हो रहा है कि आज के वक्त में भी गांधी लोगों की नज़र में चुभ रहे हैं? देखिए, पहले जो व्यक्ति था गांधी, वो उनको चुभता था। उसकी हत्या करवाने के बाद उस विचार की आकृति उनके लिए बहुत डरावनी बन गई और इसलिए उन्होंने उस विचार को भी दूषित करना, खंडित करना, उसकी हत्या करने की कोशिश से वो बाज नहीं आए हैं। आज हमारी कमनसीबी ये है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग उस विचार की हत्या में भी सफल हो रहे हैं। तो ये जो उनके मन में गांधी और गांधी विचार का डर है, उसका ये परिणाम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सावरकर को गाली दी, कांग्रेस ने मुझे 90 बार गाली दी, उन्होंने काउंटिंग भी बताई और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। और आज आप अपने अभिभाषण में कह रहे थे कि हम लोग खुल के नहीं बोलते हैं कि गांधी की हत्या संघ ने, सावरकर ने मिलकर की है। तो आप क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस बात से अग्री नहीं करते, जो वो बार बार सावरकर को अपना आइडियोलॉजिकल गुरु बताते हैं, उनकी तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं? तो आप इसको एक देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के राष्ट्रपिता की हत्या में आप उनका हाथ मानते हैं, उन्हें वो अपना गुरु नहीं हूँ, मैं जानता। मानने और जानने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं जानता हूँ कि वो उस प्रेरणा स्रोत थे बापू की हत्या के, और इसलिए मैं बोलने से झिझकता नहीं हूँ। उनको अगर उनकी स्तुति करना अच्छा लगता है, वो अगर उनके आदर्श हैं, तो वो उनको अधिकार है। मैं उससे परहेज़ नहीं करता या मैं उनको वो मना नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या इस तरह की चीज़ शोभा दे सकती है कि राष्ट्रपिता की हत्या में, जिनके ऊपर ट्रायल भी चला हो, अगर वो उसको अपना गुरु मानते हो, क्या उन्हें इस तरह की बात शोभा देती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को किसी भी पद पे वो क्यों ना हो, ये अधिकार है कि वो अपनी मान्यता
खुल के आज़ादी के साथ दर्शा सके और उसके लिए जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। तो मैं उसमें अगर मैं उससे ऑब्जेक्ट करने लगूंगा तो मैं उनको ये अवसर दूंगा कि कल मुझे गांधी की भक्ति करने से वो रोक सके। इसलिए मैं ना किसी की भक्ति में रोक टोक करना चाहता हूँ और न ही उनको वो मौका देना चाहता हूँ कि वो मुझे रोक सके। एक आखिरी सवाल, डेमोक्रेटिक चरखा जब खबरें करता है और जब ग्राउंड में जाता है तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि चरखा क्यों? तो चरखा प्रतीक रहा अंग्रेज़ों से लड़ाई का। जो युवा हमारे चैनल को देखते हैं और ख़ास तौर से गांधी को मानते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी को समझना चाहते हैं, आप उन बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी की जंग में चरखा अंग्रेज़ों की खिलाफत का सिंबल बना था, पर आज अगर देखा जाए तो चरखे को रीइंटरप्रेट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का प्रतीक चरखे के सिवा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो पूरी एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की जो ज़रूरत है वो उस एक चरखे के सिंबल में से उभरती है, उपस्थित होती है। तो आज जब हम पर्यावरण को किए गए नुकसान के कारण हमारे अस्तित्व को खतरा देख रहे हैं, तो चरखा आज़ादी का प्रतीक मिटकर अब हमारी अस्तित्व का प्रतीक बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए।